प्रिय विद्यार्थियों, आज महाभारत और विदुर नीति के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे, इसकी परिचर्चा करेंगे। विदुर नीति महाभारत का महत्वपूर्ण भाग है। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित 34वां व 35वां अध्याय विदुर नीति के रूप में ख्यात है। कहने का तात्पर्य है कि विदुर नीति का उपजीव्य काव्य महाभारत ही है। संस्कृत वाङ्मय में महाभारत और रामायण लोक काव्य के रूप में प्रचलित हैं। भारतीय लौकिक साहित्य में रामायण के पश्चात महाभारत का स्थान है। महाभारत में तत्कालीन सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि सभी विषयों का समन्वय है। इसमें चतुर्वर्ग के सभी विषय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिपादन है। महाभारत के बृहत संपादन में लेखक की महत्वाकांक्षा रही है कि उस समय का कोई भी विषय छूट ना जाए। इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के कारण ही यह जय काव्य से भारत तथा भारत से महाभारत हो गया है। महाभारत में स्वयं इस तथ्य का उल्लेख है कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभः यदहस्ति तदन्यत्र यत् न हस्ति न तत्क्वचित्। महाभारत के रचयिता के विषय में हम ये मानते हैं कि संस्कृत वाङ्मय में महाभारत लोक काव्य की रचना मानी जाती है। इसके रचयिता वेदव्यास या कृष्णद्वैपायन माने जाते हैं। इसके 18 पर्वों में कौरव पांडवों के परस्पर कलह या युद्ध का वर्णन है। इन दोनों के युद्ध की घटना ही महाभारत है। महाभारत का सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि महाभारत में 18 पर्व हैं। क्रम से इन पर्वों के नाम हैं आदि पर्व, सभा पर्व, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, आश्वमेधिक, आश्रम वार्षिक, मौसल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण हैं। इन 18 पर्वों की जो संक्षिप्त रूपरेखा है, या यूँ कह सकते हैं कि इसका मुख्य कथानक इसमें निम्न प्रकार है। 18 पर्वों में आदि पर्व में इंद्रवंश की कथा और कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। सभा पर्व कौरव पांडवों की द्यूतक्रीड़ा है। वन पर्व पांडवों का वनवास। विराट पर्व
पांडवों का ज्ञातवास, उद्योग पर्व, श्री कृष्ण द्वारा परस्पर संधि का प्रयत्न, भीष्म और इस उद्योग पर्व में ही विदुर नीति का बहुत महत्वपूर्ण इसमें अध्ययन या विदुर नीति की चर्चा की गई है। भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का आरंभ, भीष्म का आहत होकर सरसैया पर गिरना, द्रोण पर्व में अभिमन्यु और द्रोण का वध, कर्ण पर्व कर्ण और अर्जुन का युद्ध तथा कर्ण का वध, शल्य पर्व शल्य का युद्ध और वध, सौप्तिक पर्व सोते हुए पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा द्वारा वध, स्त्री पर्व शोकाकुल स्त्रियों का विलाप, शांति पर्व युधिष्ठिर का अश्वमेध अनुष्ठान, आश्रम वार्षिक पर्व धृतराष्ट्र आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश, मौसल पर्व यादवों का पारस्परिक संघर्ष से विनाश, महाप्रस्थानिक पर्व पांडवों की हिमालय यात्रा, अनुशासन पर्व धर्म और नीति की कथाएं तथा भीष्म का स्वर्गारोहण, महाप्रस्थानिक पर्व पांडवों की हिमालय यात्रा, स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों का स्वर्गारोहण का वर्णन अंकित है। महाभारत के प्रगति चरण के रूप में हम ये देखते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार महाभारत जिस रूप में आज है उस रूप में 3 चरणों के बाद आया है। भारतीय विद्वान भी प्राय ऐसा ही मानते हैं। प्रारंभ में यह जय काव्य था। महाभारत के मूल में जय काव्य में 8800 श्लोक थे। यह कथा व्यास कृष्ण द्वैपायन ने वैशंपायन को सुनाई थी। नेक्स्ट भारत काव्य या संहिता हो गया। इसमें 24,000 श्लोक थे। इसे वैशंपायन ने अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को उसके नाग यज्ञ में सुनाया था। जन्मेजय ने इस यज्ञ में वैशंपायन से राजधर्म आदि विषयक अनेक प्रश्न पूछे थे। उन सभी के उत्तर भी मूल ग्रंथ में शामिल कर दिए गए हैं। तृतीय चरण में हम ये देखते हैं कि ये महाभारत हो गया और इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने 12 वर्षीय यज्ञ किया था। इसमें लोमहर्षण के पुत्र शौती ने संपूर्ण महाभारत सुनाया था। महाभारत के सामान्य परिचय के बाद नेक्स्ट हम विदुर नीति के विषय में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।